आज की जो हमारा लेक्चर्स है वो है वेबहूक्स के ऊपर कि वेबहूक्स क्या है और हम इन्हें n8n में कैसे यूज़ करते हैं और इनका फंक्शनैलिटी क्या है, क्या काम करती हैं ये n8n में और हम इसे अपने जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कैसे यूज़ कर सकते हैं या हम अदर ऐप्स वगैरह जो हैं उनमें कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो वेब हुक है वो एक यूआरएल है जो आप अपने किसी भी सिस्टम ऐप एक्सटर्नल वर्कफ्लोज ऐप्स में दे सकते हैं। वो एक्सटर्नल वर्कफ्लो ऐप से इवेंट जब भी आप कोई चैट मैसेज या आप कोई और इनपुट देंगे तो वो वेब हुक के ऊपर ट्रिगर होगा और उससे आपको डेटा लेकर रिस्पॉन्स के तौर पर ऑटोमेटिकली शो कर देगा। बेसिकली वेबहुक क्या है कि वो एक यूआरएल है जो हम अपनी किसी भी एप्स वगैरह में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब भी उसके ऊपर कोई नोड या कोई पर्सन इनपुट मैसेज करेगा तो वो ट्रिगर होगा और हमें उसके ऊपर आउटपुट ला कर देगा। तो ये वेबहुक नोड्स काम कैसे करते हैं? इसमें टू मोड्स हैं। ठीक है, एक प्रोडिक्शन यूआरएल जो लाइव इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, एक टेस्ट यूआरएल है जो हम एज अ टेस्ट के दरमियान हम चेक करते हैं कि हमारा जो वर्क फ्लो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बेसिकली इसी तरह है जैसे एटीटी मेथड है जिसमें हम गेट, पोस्ट, पुट या डिलीट की कोई रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करते हैं। गेट क्या है? अगर हमने कहीं से कोई डेटा लेना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो गेट की रिक्वेस्ट है। पोस्ट की रिक्वेस्ट क्या है कि हमने कहीं कोई डाटा सेंड करना हो और उसके रीजन पर वो हमें आउटपुट वगैरह दे रिप्लाई में, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट है। जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं या हम चैट जीपीटी को कोई क्वेश्चन करने के लिए मैसेज सेंड करते हैं, वो पोस्ट रिक्वेस्ट है। और पुट रिक्वेस्ट क्या है? जिसमें हम जो हमारी चैट हुई हुई है उसमें हम कुछ चेंजिंग करके वो दोबारा सर्वर को सेंड कर देते हैं, वो पुट रिक्वेस्ट है। जिसमें हमें कोई अपडेट कर देते हैं, इस तरह है। तो डिलीट जो रिक्वेस्ट होगी इसमें वो डिलीट करने के लिए हम कोई चैट वगैरह ऐसा सर्वर से या हम अपने क्लाइंट्स वगैरह से रिमूव करते हैं तो वो डिलीट रिक्वेस्ट के लिए शामिल होता है। ठीक है, ये हमें जेसन फॉर्मेट में आउटपुट शो करता है और हमें उस नोड में जो जेसन फॉर्मेट में मिलता है हम उसे बेहतरीन तरीके से करके अपने फ्रंट एंड पर शो करते हैं। तो हम इसमें बढ़ते हैं। अब हम इस वेबहुक को यूज कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लेंगे बोल्ट। इसमें से हम एक चैटबॉट बनाएंगे जो एक सिंपल सा चैटबॉट होगा जिसे हम कोई क्वेश्चन करेंगे, वो उसके ऊपर हमें रिप्लाई देगा। और बाकी का वर्कफ्लो हम एज n8n में वेबहुक के थ्रू क्रिएट करेंगे कि जब भी हम बोल्ट से बने हुए किसी भी एलएलएम को क्वेश्चन करेंगे, वो हमारे एज अ वेबहुक के ऊपर ट्रिगर होगा और हमें आउटपुट बोल्ट के ऊपर शो होगा। आप इसे अपने कोडिंग के जो भी एप्स वगैरह हैं आप उनमें वेबहुक्स के थ्रू इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आप अपनी किसी भी थर्ड पार्टी एप्स या चैटबॉट्स वगैरह में बना रहे हैं तो आप उसमें भी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एआई जो वेबसाइट बिल्डर है जो बोल्ट है हम इसे यूज कर रहे हैं। और इसी से हम एक सिंपल सा चैटबॉट यूआई बनाएंगे जिसमें हम अपना वेबहुक इंटीग्रेट करेंगे और इसी से हम रिप्लाई जनरेट करवाएंगे। तो इसके लिए आपने फर्स्ट n8n में आ जाना है और फर्स्ट जो नोड हमने ऐड करना है वो है वेबहुक का। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो आपको एज अ वेबहुक में जब सर्च करेंगे तो आपको एक वेब हुक और एक रिस्पॉन्स टू वेब हुक शो होगा। आपने इसमें से वेब हुक जो है उसको सिलेक्ट करना है। जैसा कि हमने बात की थी कि पीछे से
थ्योरी के दरमियान कि वो एक एक्सटर्नल यूआरएल है जो हमें मिल रहा है, हम किसी भी चैट को प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमें यूआरएल मिल रहा है वो ये वाला यूआरएल है, ठीक है। इसको हम कॉपी करके अपने एज अ बोल्ट में यूज करेंगे, ताकि हम कोई भी क्वेश्चन करें वो उसके ऊपर हमें आउटपुट ला कर दे, ठीक है। इसमें हमने एचटीटीपी मेथड्स के ऊपर बात की थी कि वो मेथड्स कौन से हैं। इसमें से गेट का है, डिलीट का है, पोस्ट का है, पुट का है, जिन मेथड्स के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद इसमें पाथ है। पाथ जो हमें एज अ यूआरएल मेंशन हो रहा है, इस पाथ को हम चेंज करके कुछ भी अपने नेम के मुताबिक रख सकते हैं। ठीक। आप जैसे ही कुछ चेंजिंग करेंगे इस पाथ में यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा यूआरएल है उसमें भी चेंजिंग्स हो रही हैं। और इसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो इसी तरह नन नहीं रहेगी। और रिस्पॉन्स में हम जो यूजिंग रिस्पॉन्स टू वेबहुक नोड, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका बेसिक मकसद ये है कि जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट हमें यहाँ से मिलेगी वेबसाइट से, वो उसके लिए जो हमने आउटपुट भी शो करवाना है, तो इसके लिए वो हमें यहाँ पर ताकि शो हो सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद इसमें हम एआई एजेंट ऐड करेंगे, ताकि हमें जो भी इससे क्वेश्चन मिले वो हम एज अ आउटपुट उधर शो कर सकें। और इसके लिए हम एक चैट ओपन एआई का मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आपने अपने क्रिएट क्रेडेंशियल्स करने हैं, और जो मॉडल आप यूज करना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट करना है, और अदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं आपने। उसके बाद हम इसमें सिंपल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे। इसमें भी कोई चेंजेस अभी के लिए नहीं करने। और उसके बाद हम इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी जो टूल्स वगैरह हैं आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इसमें सुपर बेस जो रैग भी के लिए है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अदर कोई डेटाबेस पाइकॉन, जैसे हमने प्रीवियस रैग बेस एप्लीकेशन में पाइकॉन किया था, वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप कोई और डेटाबेस, कोई एप्लीकेशन ट्रिगर नोड्स ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आप इसमें एमसीपी क्लाइंट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप किसी और वर्क फ्लो से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप एज अ टूल वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने दोबारा वेब हुक सर्च करना है, और इस बार रिस्पॉन्स टू वेब हुक वाला नोड सिलेक्ट करना है। इसमें से आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करने हैं, ये इसी तरह रहने देने हैं, फर्स्ट इनकमिंग, आइटम्स और बैक टू कैनवस। इसमें से जो हमने रिक्वेस्ट यूज करनी है कि वो हमारा इधर से हमें मैसेज आए, और एज अ हमारा इस चैटबॉट से आउटपुट ले, और हमें फ्रंट एंड पर शो हो। तो इसके लिए हमने जो रिक्वेस्ट यूज करनी है वो है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अभी के लिए हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं, और हमने इसके लिए ऑलरेडी जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने लिख रखा है। तो ये एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, इसमें हम चाहते हैं कि एक हमें यूआई बना दो, वो इस तरह का हो कि जैसे चैट जीपीटी का यूआई है, इस तरह का एक यूआई ये हमें क्रिएट करके देगा। और हम उस हमें जेसन फॉर्मेट में इस तरह आउटपुट शो होगा। तो हमने बता दिया कि हमें आउटपुट इस तरह ना शो हो, आउटपुट के साथ जेसन फॉर्मेट में हमें सिर्फ हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू इस तरह शो हो। और हमने इसमें मेंशन कर दिया है कि जो हमारा वेबहुक का यूआरएल है, इसके अंदर कि आपने ये यूआरएल यूज करना है इसके अंदर, ताकि हम जो भी क्वेश्चन करें
वो इस यूआरएल पर ट्रिगर हो और उसके बाद हमें एज अ आउटपुट शो करे। तो हमने इस पे बिल्ड नाउ पर क्लिक किया, इसने जस्ट थिंकिंग स्टार्ट की। कुछ मिनट में हमें ये एक चैटबॉट वेबसाइट क्रिएट करके देगा, जो हमारे पास यूआई हमें शो करेगा। जैसे ही ये क्रिएट करते हैं, हम आगे वाला काम, आगे वाले स्टेप्स कंटिन्यू करते हैं। इसमें आप अपने मुताबिक, प्रॉम्प्ट्स के मुताबिक चेंजिंग कर सकते हैं। आप यूआई को और बेहतर करने के लिए इसमें और भी प्रॉम्प्ट्स वगैरह ऐड करके एक बेहतरीन तरीके से यूआई वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक सिंपल सा यूआई बना रहे हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन दें और वो हमें एज अ आउटपुट उसके ऊपर रिप्लाई दे। जैसे कि अब देख सकते हैं, इसने हमें एक सिंपल सा यूआई क्रिएट करके दे दिया है कि जो हम जिसे जो भी इसे मैसेज सेंड करें वो हमारी इस वेब हुक पर ट्रिगर करेगा और हमें एज अ आउटपुट शो होगा। तो इसके लिए हमने अभी के लिए हमारा जो टेस्ट यूआरएल है वो ऐड किया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, एज अ एग्जीक्यूट वर्कफ्लो को क्लिक करना होगा ताकि हमारा जो वर्क फ्लो है वो एग्जीक्यूट रहे। हम इसे अब क्वेश्चन करेंगे। तो इसने हमें जो एरर शो किया है वो इसलिए किया है कि जो हमारा मैसेज है वो एज अ आउटपुट इस वर्क के पास नहीं गया है। तो अब हमने इसे क्वेश्चन किया है, एज अ ये थिंकिंग कर रहा है, हमें एज अ आउटपुट नहीं शो होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी के लिए यहाँ पर हमें जब क्वेश्चन मिलेगा तो एज अ हमने आउटपुट उस क्वेश्चन को अपने पास शो करवाना है। तो अभी के लिए ये हमें एरर देगा कि अभी हमारा हमने जो क्वेश्चन किया था।
हमने उसे एक एज अ हाई का क्वेश्चन एज अ चैट इनपुट मैसेज पास किया था। मगर हमको उसने आउटपुट जो यूआई में है वो इसलिए नहीं शो किया कि एक तो हमारे जो एलएलएम मॉडल है इसको एज अ इनपुट वो नहीं मिला। तो इसको हमने एज अ इनपुट देने के लिए हमने कनेक्ट चैट ट्रिगर नोड की बजाय हमने यहाँ पर डिफाइन ब्लो पर क्लिक करना है। और थोड़ा सा नीचे हम ड्रैग करेंगे तो एज अ हमें बॉडी पैरामीटर में मैसेज शो होगा जो हमने ऐड किया होगा। आपने सिंपली इसे यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको एज अ चैट इनपुट बॉडी में वो मैसेज शो होगा जो आप उससे कर रहे होंगे एज अ रिप्लाई में। और बैक टू कैनवस। और इसमें भी आपको सेम वही चेंजिंग करने पड़ेंगे, कनेक्ट टू चैट ट्रिगर नोड के बजाय डिफाइन ब्लो। और आपने यहाँ से मैसेज का जो नोड है इसको ओपन करने के बाद आपने इधर की वाले सेक्शन में मेंशन कर देना है ताकि जो हम क्वेश्चन उससे कर रहे हैं वो उसे एज अ मेमोरी सेविंग में मिल जाए। तो ये करने के लिए आपको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करना होगा। आपका वर्कफ्लो यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, लिसनिंग करने लग जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल इधर आना है, उसे क्वेश्चन करना है जैसे हमने उसे आय का मैसेज किया था। तो हमें एज आ आउटपुट नहीं मिला उसने क्योंकि हमने अभी मेंशन नहीं किए थे। तो हमने हाई का मैसेज किया, वो हमें इधर वेब हुक में मिला एज अ चैट मैसेज हाई के तौर पर। फिर वो मैसेज हमने एलएलएम जब मॉडल को हम कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम चेक कनेक्ट टू चैट ट्रिगर करेंगे तो वो जेसन चैट इनपुट ले रहा है, एज अ मैसेज ले रहा है जो वो हमारा बॉडी में जो हमारा मैसेज है उसको एज अ आउटपुट नहीं ले रहा। तो इसके लिए हमने चेंज करना होगा, डिफाइन ब्लो करेंगे और एज अ हमारा जो चैट इनपुट मैसेज है वो हम इधर ऐड कर देंगे। और उसके बाद इस नोड में भी एज अ कोई चेंजिंग नहीं होगी और सिंपल मेमोरी में आपने एज अ चैट इनपुट मैसेज उसका ऐड कर देना है। और अब जब हम इसे क्वेश्चन करेंगे तो आपने एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करना है और अब आपने इसे दोबारा क्वेश्चन करना है कोई। तो अब आप देख रहे हैं कि उसने हमें एज अ आउटपुट के तौर पर हेलो हाउ कैन हेल्प यू का मैसेज शो किया है। तो जो हमारा फर्स्ट मैसेज था हमने उसे हाई का मैसेज किया, तो वो आपको एज अ आउटपुट के तौर पर वेब हुक में यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि एज आउटपुट हमें मैसेज मिल रहा है। तो ये वर्कफ्लो कैसे वर्क कर रहा है, तो इसके लिए आप लोगों ने इस वर्कफ्लो पर देखना है कि वो एज अ कैसे ट्रिगर होगा। हमने एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक किया, अब हम इसे दोबारा क्वेश्चन करते हैं एज अ मैसेज ऑफ हाई। हमने हाई लिखा और ये देख सकते हैं आप नोड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हमारा एज अ मॉडल के पास गया, उसके बाद आउटपुट, और आउटपुट हमें एज अ शो हो गई है, आउटपुट के तौर पर हम मैसेज में देख सकते हैं। तो जब आपका वर्क फ्लो एज अ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है कि जो इसका टेस्ट यूआरएल है जो आपने मेंशन किया था कि यहाँ पर, अब आपको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करना पड़ता है। मगर जब आपका वर्कफ्लो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए
आपका चैट आउटपुट शो करना स्टार्ट कर दे, तो आपने क्या करना है, इसका टेस्ट यूआरएल के बजाय प्रोडक्शन यूआरएल पर क्लिक करना है और ये यूआरएल कॉपी कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि इसके दो मेथड हैं, एक प्रोडक्शन यूआरएल है, एक टेस्ट यूआरएल है। टेस्ट यूआरएल हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब हमारा एनाटॉन वर्कफ्लो को हम टेस्ट कर रहे हैं एडिटर में, तो इसलिए। और जो प्रोडक्शन यूआरएल है वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जब हमारा इन्वायरमेंट लाइव हो जाए तो हम उससे क्वेश्चन वगैरह कर सकें। तो हम इस वेबसाइट को यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे जब पब्लिश होगी तो हमें एज एक यूआरएल मिलेगा। तो फर्स्ट आपने जाना है यहाँ पर, प्रोडक्शन यूआरएल पर क्लिक करना है और इसे कॉपी कर लेना है और बैक टू कैनवस। और यहाँ तो आपने मैसेज दोबारा से मेंशन करना है, चेंज टू दिस यूआरएल। जो आपने प्रोडक्शन यूआरएल कॉपी किया होगा उसे पेस्ट कर देना है। और यहाँ से एक्टिव वर्कफ्लो पर क्लिक कर देना है और आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, तो अब हमें एक एज अ बोल्ट की तरफ से हमने इसे पब्लिश किया है और हमने अपने वर्कफ्लो का जो प्रोडक्शन यूआरएल है वो भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे वो हमें एज अ आउटपुट इसका आंसर ला कर देगा और हमें शो होगा। हम इसे अपने कस्टम चैटबॉट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम इसे अपनी कोडिंग की कोई भी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, ताकि वो हमें इसके ऊपर रिप्लाई वगैरह क्रिएट करके दे, हमें उसके ऊपर कोई भी डिफिकल्टी जो है वो ना आए। तो आप अपनी वेबसाइट्स चैटबॉट्स कैसे बना सकते हैं, ये उसके लिए एक एग्जांपल थी। वेबहुक्स के थ्रू हम चैटबॉट बना सकते हैं। तो इसके लिए आप बोल्ट के ऊपर या अपनी कस्टम वेबसाइट बनाकर वेबहुक्स को यूज करते हुए आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप अपने मुताबिक के टूल्स फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। आप गूगल की जो भी टूल्स वगैरह हमने पिछली वीडियोस में कनेक्ट किए थे, आप वो भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। आप कोई और अपने रैक बेस के मुताबिक टूल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप वो ऐड करके देख सकते हैं इसमें। तो इसके लिए हमें बार बार वर्कफ्लो एग्जीक्यूट पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। जब हम अपना प्रोडक्शन यूआरएल पर चेंज कर देंगे तो अपने प्रोडक्शन यूआरएल चेंज करने के बाद इसे एक्टिव कर देना है और आप जो भी उससे क्वेश्चन करेंगे वो आपको एज आउटपुट शो करेगा। तो आज की जो हमारी थी वो मीटिंग वो थी वेबबुक्स के ऊपर, कि वेबबुक्स क्या है और कैसे वर्क करते हैं। जिसे में हमने एक वेबबुक को क्रिएट किया और एक अपना बोल्ट के थ्रू एक यूआई बनाया चैटबॉट का, और हमने उससे एज अ इनपुट और आउटपुट रिप्लाई वगैरह क्रिएट किए। अब अपनी कोई भी कस्टम वेबसाइट वगैरह बनाकर उसमें ये क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी कोडिंग के साथ कोई बनाया हुआ चैटबॉट उसके साथ भी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो आज की मीटिंग का यही था। तो इसके बाद